हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ सौम्य सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। आज के वीडियो टाइटल से आपको आइडिया लग गया होगा दैट आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज टुडेज डिस्कशन विल बी ऑन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ऑन द यूपीएससी इंटरव्यू डे। क्या पूरा प्रोसीजर होता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है जो एक एस्पिरेंट गो थ्रू करता है पर्सनालिटी टेस्ट के दिन। उस दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स आपके मन में चल रही होती हैं। यू गेट दैट बटरफ्लाई इफेक्ट इन योर स्टमक. So this video is simply about my experience of the interview day, which may be of some help to all those जो इस साल इंटरव्यू देने वाले हैं. In terms of you will get to know in advance कि क्या पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर है, so that उस दिन आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना करो. At the same time, for all those who are preparing for this exam, दिस कैन बी अ मोटिवेशन फॉर यू. आप अपने आप को इस सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हो और अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो पूरे टाइम वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. सो चलिए आप जान लेते हैं कि एंट्री से लेके एग्जिट तक क्या पूरा प्रोसीजर होता है दैट वन हैज़ टू फॉलो ऑन देयर रिस्पेक्टिव इंटरव्यू डे. यूजुअली जो इंटरव्यू का स्केड्यूल होता है उसमें आपको एक सेशन अलॉट कर दिया जाएगा. 2 सेशंस होते हैं, या तो फोरनून या आफ्टरनून. अगर आपका फोरनून सेशन है तो आपको 9 AM वहाँ रिपोर्ट करना होता है यूपीएससी भवन के बाहर, ढोलपुर हाउस, विच इज़ द एड्रेस ऑफ यूपीएससी इन सेंट्रल दिल्ली. या फिर अगर आपका आफ्टरनून सेशन है देन आपको 1 PM वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है. यूजुअली क्या होता है कि जो भी रिपोर्टिंग टाइम होता है उससे नियर अबाउट 10 to 20 मिनट्स पहले ही सब लोग आ जाते हैं. आप थोड़ा सा वहाँ पहले पहुँच के यू कैन फील एटमॉस्फेयर, काम डाउन लिटिल बिट. थोड़ा सा आप अपने आसपास देखते हो और भी लोग होते हैं, हालांकि कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता है अनटिल एंड अनलेस यू नो ईच अदर. तो ठीक है, जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम होने वाला होता है आपको एक लाइन बनानी पड़ती है क्यू में. आप इस तरीके से सेटल हो जाते हो एंड देन 1 by 1 आपके एंट्री की तरफ जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको वहाँ पे एक डेस्क पर शो करना होता है अपना ई-समन लेटर, आपका एक ID कार्ड एंड योर अटेंडेंस विल बी देयर. यू हैव टू साइन ऑन दैट शीट. एंड हाँ, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार लोगों ने पूछा है मुझसे कि क्या कंपेनियंस अलाउड होते हैं. सो नॉट एट ऑल. यूपीएससी भवन में आप सिर्फ अकेले ही अंदर जाते हो, कोई कंपेनियन आपके साथ नहीं जा सकता है. चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे फ्रेंड्स हो, दे ऑल विल वेट फॉर यू आउटसाइड द भवन ओनली. एंड यूपीएससी प्रेमाइसेस में एंट्री करने के बाद आपको थोड़ा वॉक करके मीटिंग हॉल की तरफ जाना होता है. इसी बीच में आपको एक काउंटर मिलेगा जहां आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक बिलोंगिंग्स सबमिट करने पड़ते हैं, लाइक योर फोन. हाँ, एक क्वेश्चन बहुत बार सब पूछते हैं कि क्या आप अपने साथ बैग, बुक्स या ईटेबल्स ले जा सकते हो. तो येस, यू कैन टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद यू. ठीक है. देन जब आप हॉल में पहुंचते हो तो वहाँ पे कुछ टेबल्स होती हैं एंड एक डेस्क एरिया होता है. इसी डेस्क पर आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं, जिसके बाद वो आपके फॉर्म पर एक नंबर डाल देते हैं, लाइक 1 2 3 वट एवर, एंड आपको एक स्पेसिफिक टेबल नंबर अलॉट कर दिया जाता है. यूजली एक टेबल पर 6 कैंडिडेट्स होते हैं एंड येस, एवरी टेबल इज अलॉटेड अ पर्टिकुलर बोर्ड. तो जो भी ये 5 से 6 कैंडिडेट्स हैं एक टेबल पर, ये सभी सेम बोर्ड को अपना इंटरव्यू देंगे. सो यहीं पर आपको अपनी टर्न का वेट करना होता है. एंड आई रिमेंबर जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो बहुत सारी फीलिंग्स उस समय मन में आ रही होती है. आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश भी करते हो, एट द सेम टाइम एंजाइटी भी साथ साथ चल रही होती है कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे या मेरी टर्न कब आएगी, कहीं मैं फर्स्ट नंबर पे तो नहीं हूँ या लास्ट तो नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्या या पहले आ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड यहाँ कोई किसी को जानता नहीं है आपस में, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं होता है बिकॉज सब काफ़ी एंशियस भी होते हैं, नर्वस भी होते हैं, सब अपने आप को बूस्टअप रख रहे होते हैं, फेस पे एक स्माइल रख रहे होते हैं दैट यस ऑल विल बी फाइन. एंड जब आप एक टेबल पे यहाँ बैठे होते हो, आप थोड़ा सा आपस में बात कर सकते हो, पूछ सकते हो अगर किसी ने पहले इंटरव्यू दिया हुआ है, किसी को थोड़ा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी उस पूरी सिचुएशन का, तो दे कैन हेल्प यू अ बिट. यहाँ पे आपको आइडिया भी लग जाता है कई बार कि आपका बोर्ड कौन सा है, बिकॉज अभी जितना भी मैंने आपको बताया आपका क्या बोर्ड है ये आपको पता नहीं चलता है. कई बार तो आप डायरेक्टली पहुंच जाते हो बोर्ड रूम के बाहर, तब भी आपको एग्जैक्टली नहीं कंफर्म होता है कि आपका बोर्ड कौन सा है. सो इन टेबल्स पर सभी कैंडिडेट्स को नियरली 1.5 आवर वेट करना रहता है, बिकॉज इसी ड्यूरेशन में हर टेबल पर जो एक यूपीएससी ऑफिशियल प्रेजेंट होते हैं वो आपके साथ रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको कुछ फॉर्म्स देंगे जिन्हें आपको फिल करना होता है. एंड आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी सर्टिफिकेट्स आपने अपने डैफ में मेंशन किए हैं, लाइक योर 10th 12th और ग्रेजुएशन डिग्री या कोई और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स, वो आपसे मांगेंगे फॉर वेरिफिकेशन. एंड एक फोटोकॉपी इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वो अपने पास रखेंगे. तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम जब आपका इंटरव्यू हो आप वहाँ पे 2 से 3 फोटोकॉपीज लेकर जाएं अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की. एंड 8 to 10 फोटोज अपने साथ ज़रूर कैरी करें, बिकॉज कई जगह ये फोटोज यूज़ होती हैं. यहाँ पर एक जो काफ़ी कॉमन डाउट आता है सभी के मन में कि अगर आप इन केस अपना कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर गए हो ले जाना, तो क्या आपको यूपीएससी इंटरव्यू देने देंगी या नहीं.
तो येस, यूपीएससी विल अलाउ यू, वो आपको इंटरव्यू देने देंगे, वो आपको आपके इंटरव्यू के दिन तो परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रादर यूपीएससी इज योर फ्रेंड ओवर देयर, वो आपको अच्छे से सुनेंगे, आपको टाइम देंगे। इन केस अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं लाए हो तो आपको एक वो टाइम बता देंगे कि इस दिन तक आप या तो पर्सनली इन पर्सन जाकर के वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो, या फिर आप थ्रू कोरियर उनको वो डॉक्यूमेंट भेज सकते हो एक पर्टिकुलर डे तक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस रिगार्डिंग टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दे विल नॉट ट्रबल यू ऑन दैट डे। तो इन सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में नियरली 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। एंड हाँ, इसी हॉल में आपके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी अवेलेबल रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स भी प्रेजेंट रहती हैं। एंड यहीं पर आपको एक कोविड-19 किट भी दी जाती है, जिसमें आपके ग्लव्स हो गए या मास्क हो गया एंड शील्ड हो गया, ये 3 चीज़ें आपको दी जाती हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें तभी भी वेयर कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको तब ना पहनो, बिकॉज कई बार क्या होता है, मॉइस्चर डेवलप हो जाता है या थोड़ा स्वेट वाली फील डेवलप हो जाती है, जिससे आप अनकंफर्टेबल ना हो किसी भी तरीके से। इसको आप थोड़ा सा टाइम लेकर के पहनो अपनी टर्न आने के पहले, बिकॉज जब भी आपकी टर्न आने वाली होगी उसके ठीक 10 to 15 मिनट्स पहले एक पर्सन आपके पास आएंगे जो आपको बताएंगे कि आपका नेक्स्ट टर्न है, ताकि आप उस ड्यूरेशन में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको एक बार अच्छे से ड्रेसअप होना है, एक बार एक चेक के लिए जाना है कि आप कैसे दिख रहे हो या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप उस ड्यूरेशन में कर सकते हो। उस टाइम पर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, बहुत सारे थॉट्स एकदम से चलने लगते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे या नहीं, कुछ भूल तो नहीं जाओगे, कौन सा बोर्ड है, क्या है। हालांकि जो पर्सन आते हैं या जो भी यूपीएससी ऑफिशियल आपकी टेबल पर रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, लोग पूछ भी लेते हैं तो वो बता देते हैं यूजुअली कि कौन सा बोर्ड है। कई बार नहीं भी बताते हैं, तो जो भी केस हो आप ज़्यादा सोचो मत, आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ तक वैसे भी पहुँच गए हो तो जस्ट बी पॉजिटिव कि आपका जो नॉलेज का टेस्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। ये एक कैजुअल इंटरेक्शन होने वाला है, उसको उसी तरीके से लो, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। आई रिमेंबर जब मुझे वो बताने आए थे पहले, तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, नेचुरली मुझे भी स्टार्ट हो गई थी ये सारी चीज़ें फील होना कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कैसा रहेगा, कितनी देर तक चलेगा। और क्योंकि जब आप वेट कर रहे होते हो पूरे टाइम, एक एक करके आपके पहले लोग जा रहे होते हैं, तो थोड़ा डर तो लगता ही है। 1 से 1.5 घंटा तो चलो फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने में निकल गया, तो इतना समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके बाद जब बताते हैं इफ़ यू आर 4th टू गो और 5th टू गो और लास्ट टू गो, जैसे कि मेरा जो है 4th टर्न था, तो जो मेरे से पहले जो भी लोग जा रहे थे एक एक करके, तो वहाँ पे क्या होता है, सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं, चुपचाप बैठे होते हैं नीचे मुँह करके, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो ज़्यादा सोचने का नहीं है उस समय, ज़्यादा मत सोचो। दैट विल बी द ओनली एडवाइस आई विल गिव यू। मन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट जस्ट बी पॉजिटिव, थिंक अबाउट ऑल द हार्ड वर्क यू हैव पुट इन टू रीच ओवर देयर। बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी है, बहुत कुछ समझा है, सीखा है, तभी आप वहाँ पहुँचे हो। एंड बस यही सोचो जो मैंने आपको बोला कि इट्स इज जस्ट अ नॉर्मल इंटरेक्शन। यूपीएससी इज योर फ्रेंड, वो आपको निकालने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं, वो आपको हर चीज़ अवेलेबल कराएंगे जो उनकी तरफ से हो पाएगा, टू मेक यू फील रिलैक्स, टू मेक यू फील कंफर्टेबल। तो अपने लिए चीज़ें अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स मत करो। मेरे मन में ये सारी चीज़ें फील होना शुरू हो चुकी थी उस टाइम पे, हुई भी 5-10 मिनट तक चला ये सब, बट अल्टीमेटली मैंने यही सोचा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, कि यार सिंपल इंटरेक्शन है, उसको इंटरेक्शन के तरीके से लो। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप उनको अपने बारे में बताना चाहते हो, दैट इज़ द ओनली सिंपल वे। ठीक है, इसी टाइम पर आपको पास जो भी आपका सामान है, जैसे बैग्स हो गया, बुक हो गया, ये सारी चीज़ें अब आपको एक सबमिट करनी होती हैं एक बैग काउंटर पर। एंड ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है, योर एनी मेटेलिक थिंग लाइक चेन, रिंग्स एंड व्हाटएवर, तो ये सब भी आप अपने बैग में डाल के वहीं पे उनको सबमिट कर दो बैग काउंटर पर। एंड देन वही सेम पर्सन जब आपका टर्न आ चुका होगा आपके पास आएंगे, आपको अकम्पनी करेंगे और लेके जाएंगे बोर्ड रूम के बाहर, जहां आपको कुछ फ्यू मिनट्स के लिए वेट कराया जाएगा। जब आपसे जो भी प्रीवियस कैंडिडेट होगा उसका इंटरव्यू ओवर हो जाएगा, उसके बाद नियरली अबाउट 3 से 4 मिनट मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ेगा। उसी दौरान आप ये सारी किट विट पहन लेना, रेडी रहना, ठीक है। एंड देन द बेल विल रिंग एंड दे विल कॉल यू इन। तो जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो तो ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट होता है देन द वन विच यू हैव सीन इन द मॉक्स। यहाँ पे क्या होता है, आपकी चेयर है, उसके पास एक छोटी सी टेबल रहेगी जिसपे पानी, पेन, पेपर वगैरह प्रेजेंट होगा। एंड ठीक आपके सामने थोड़ी डिस्टेंस पर बोर्ड के चेयरमैन बैठे होंगे, आपके डायगनली 2 मेंबर्स बैठे होंगे एंड एग्जैक्टली आपके लेफ्ट एंड राइट में 2 और मेंबर्स बैठे होंगे। इंटरव्यू में आपकी शील्ड तो उतरवा दी जाती है, बट लेकिन कुछ बोर्ड्स प्रेफर नहीं करते हैं कि आप अपना मास्क भी उतारो, तो आप पहले से प्रैक्टिस करके रखना दैट यू आर ऑडिबल इनफ टू ईच एंड एवरी मेंबर इन द रूम, ठीक है।
नाउ जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो चेयरमैन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पूछना। यूजुअली ये क्वेश्चंस ज़्यादा इजी होते हैं जिससे वो आपको रिलैक्स फील करा पाए, कंफर्टेबल फील करा पाए, ताकि आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा अच्छे से निकल के आ सके। ठीक है, आप अपने फुल पोटेंशियल पर उनके साथ इंटरेक्शन कर पाओ। एंड देन इंटरव्यू कंटिन्यूज फॉर रफली 15 to 20 मिनट्स, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, अराउंड 30 मिनट्स। एंड देन आफ्टर योर इंटरव्यू इज़ ओवर, आप आराम से इंटरव्यू के बाहर आइए, अपना बैग एंड फोन कलेक्ट करिए। बिल्कुल भी कुछ मत सोचिए कि आपने क्या आंसर दिया क्या नहीं दिया, बिकॉज कई बार दिमाग जाता है कि यार मैं और बेटर आंसर दे सकती थी, या शायद मुझे आंसर नहीं करना चाहिए था तो मैं और ज़्यादा यहाँ फंसती नहीं। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आएंगी, बट मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी आप बिना कुछ सोचे बहुत ज़्यादा खुश होकर के एग्जिट करिए कि फाइनली जो आपकी जर्नी है एटलीस्ट 1 साल की यूपीएससी की वो यहाँ ओवर होती है। सब कुछ अच्छा होगा, बी पॉजिटिव, इसी सोच के साथ आप एग्जिट करो एंड देन वेट फॉर द रिजल्ट। तो जो भी बातें आज आपको मैंने इंटरव्यू के रिगार्डिंग बताई उन सभी का आप ध्यान रखिए। एंड हाँ, अगर आप मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं कि मेडिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कितना टाइम लगता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो नाउ आई होप कि पूरा एंट्री से लेके एग्जिट तक का मेरा यूपीएससी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। आपके बहुत सारे डाउट्स इसी बीच में रिजॉल्व हो गए होंगे, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर है। तब भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आई विल आंसर देम ऑल। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।